हेलो दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल कोटा के लिए जो हमें सिलेबस कवर करना है उनमें से जो 10 लोक कथाएं कवर करनी है। 10 लोक कथाओं में से पहली जो लोक कथा है वो 7 भाई और एक बहन है। 7 भाई और एक बहन जो लोक कथा है इसके लेखक हैं शांति भारत जी। शांति भारत जी के बारे में भी हमें थोड़ा डिटेल में जान लेना चाहिए, सो दैट इससे इनसे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस वहाँ पे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि लेखक से हमारे क्या है अक्सर क्वेश्चन को देखने को मिलता है कि ये लोक कथा किन्होंने लिखी है और ये इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम क्या करेंगे कि इनका जो है कि लेखक का भी थोड़ा परिचय देख लेंगे। ठीक है, तो इनके जो लेखक हैं 7 भाई और एक बहन के, ये हैं आपके शांति भारत जी। तो शांति भारत जी का हम लेखक का परिचय देख लेते हैं। ठीक है, तो शांति भारत जी जो हैं इनको इनका उपनाम क्या था, तो इनको भारत के नाम से भी जाना जाता था और भरत के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1965 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और जन्म स्थान था इनका चौफान गांव बोकारो में। ठीक है, चौफान गांव में हुआ था, बोकारो जिला में ये पड़ता है। पिता इनके थे कुंजू महतो और माता थी रत्नी देवी। पिता कुंजू महतो, माता रत्नी देवी। ठीक है, और शिक्षा इन्होंने कहाँ तक प्राप्त की थी, तो शिक्षा मैट्रिक की जो है वो आपका एचएस स्कूल से आपका प्राप्त की थी। एचएस स्कूल से प्राप्त की थी, वो सेक्टर 2 बोकारो में पड़ता है। और बीए जो है बीएस सिटी कॉलेज बोकारो से प्राप्त की थी इन्होंने। ठीक है, वहाँ से डिग्री इसकी बीए की प्राप्त की थी। ठीक है, अब देख लेते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लें। इनका उपनाम जो है शांति भारत जी का भारत या फिर भरत के नाम से जाना जाता था। इनको भारत या भरत का उपनाम इनका था। जन्म इनका कब हुआ था, 6 अप्रैल 1965 ईस्वी को हुआ था और जन्म स्थान था इनका चौफान गांव बोकारो। और पिता कौन थे, कुंजू महतो, रत्नी देवी इनकी माता थी। और शिक्षा इन्होंने मैट्रिक तक किए। मैट्रिक जो है एचएस स्कूल से सेक्टर 2 से बोकारो से किए थे। और बीए जो है इन्होंने बीए सिटी कॉलेज बोकारो से किए थे। तो ये हमने इनका लेखक का रिवीजन भी कर लिए। इसके साथ में आप लोक कथा को स्टार्ट करते हैं। 7 भाई और एक बहन का काफ़ी इंटरेस्टिंग लोक कथा है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, कुछ इनसे रिलेटेड एमसीक्यू भी कर लेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। 7 भाई की एगो दुलरती बहन हली सुगा। 7 भाई थे जिनकी एक दुलरती बहन होती है जिसका नाम होता है सुगा। माँ बाप मोर गेल हेल्थिन, इनके क्या है माता पिता मर गए रहते हैं। दोनों सातों भाई और एक बहन जो है इनके माता पिता मर गए रहते हैं। ठीक है, सातों भाई दुलारे बहने के पोसल हला, बहुत ही प्यार से क्या है, दुलारे का मतलब है प्यार से, है ना। सातों भाई मिलके बहुत ही प्यार से बहन को पाले हुए थे। सातों भाई एक बिहा भई गेल हलन। अब क्या है, सातों भाई का शादी हो चुका था। बहन बाट बेसी टान देख के सातों भौजी बड़ी पसपसी, बोलते हैं क्या कि बहन की तरफ ज़्यादा झुकाव, भाई लोगों का ज़्यादा झुकाव देख करके आपका बहन जो उनकी भाभियाँ होती थी, भाभियों को बड़ी पसपसी, पसपसी मतलब कि गुस्सा आता था, है ना। भाभियों को बहुत ही अंदर ही अंदर गुस्सा आता था। उस सब एक सोचे हला जब बहने के प्यारे चलते मर्दन जनिक बाट बाट बेसी ध्यान ना दे। तो इन लोग क्या समझती थी कि इनकी जो सातों भाई की पत्नियां थी वो लोग सोचती थी क्या कि ये जो है ना कि सातों के सातों भाई हैं, बहन की तरफ ज़्यादा प्यार पा करके ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी पत्नियों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा इनकी भाभीियों का सोचना हुआ था। किनका, तो सुगा के भाभीियों का ये सोच था। ठीक है, उस सब एक सोच हलन जे बहिने के प्यारे चलते मर्दन उन जनिक बाटो बेसी ध्यान नहीं देहत से ले बाहर से बाहर से तो सब नूनी नूनी कहतला मन एक भीतर से तरी सुगा से छुटकारा पैता तकर उपाय सोचते रहे तला। मतलब क्या बोला जा रहा है कि ये लोग तो इसी कारण से क्या करते थे, जो भाभियाँ थी वो क्या कि अंदर से तो बाहर से तो क्या दिखावे के लिए सब इनको नूनी नूनी सुगा को बोला करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर क्या ये लोग ये सोचती थी कि कैसे सुगा से जो है छुटकारा पाया जाए। ठीक है, इस तरीके का विचार रखती थी। एक बार सातों भाई बनीजे व्यापार बाहर जाए लागला। क्या बोला जा रहा है कि सातों भाई ना व्यापार करने के लिए, बनीज मतलब होता है व्यापार का, है ना। तो व्यापार करने के लिए वो लोग बाहर जा रहे थे। तो जाए के समय सातों भाई जनियन के कहलते हैं। तो जाने के समय जो है ना कि सातों भाई अपनी जनियन को कहलते हैं, मतलब कि पत्नियों को कहते हैं सुगा हमने के साथ एक बहन लागी। कि सुगा क्या है कि हम लोगों का एक इकलौती साधक बहन है। ठीक है, हमने ओकर माए बाप और हम ही लोग इसके क्या है माँ बाप हैं। ओकर जैसे कोनो दुख नहीं होवे चाहिए। तो ये लोग अपनी पत्नियों को बोल रखते हैं कि हम लोग व्यापार में जा रहे हैं तो हम ही लोग इसके माँ बाप हैं और इसको जैसे कि कोई दुख नहीं होना चाहिए, हम लोग चले जाएं। तो ठीक है, तकर बाद सातों भाई घोड़ा चढ़ला और बनीजे चल गया। इसके बाद क्या करते हैं, सातों भाई ना घोड़ा चढ़ के कहाँ चले जाते हैं, व्यापार करने चले जाते हैं, बनीजे चल जाते हैं। ठीक है, बिन मर्दे घरे जनिए भेल मालिक। अब क्या है कि बिना
मर्द का मतलब कि घर में जब मर्द नहीं रहते हैं तो क्या होती है कि जो पत्नियां थी इनकी सातों भाई की, वही लोग आपका मालिक बन जाती हैं ना। मालिकाना अधिकार किनके हाथ में आ जाता है, अब इन पत्नियों के हाथ में आ जाता है। अब ये अपने मन की मर्जी के करने लगेगी, ठीक है। सातों गोतनी खाते घर करना लेकिन अब क्या है कि घर का जितना कारोबार आया ना, वो कारोबार का जिम्मेदारी किनके हाथों में आया, सारा का सारा इनकी पत्नियों के हाथ में आ गया, ठीक है। तो जैसन मन तैसन पींधे खाए पींधे लागला। तो अब क्या करते हैं, ये जैसा मन करने लगा वैसा वो काम खाने लगे, वैसा वो पहनने लगे, ठीक है। मैं तो मंझली तनी परसी नहीं है लेकिन अब क्या है कि बोला जा रहा है कि मंझली जो थी ना, मंझली थोड़ा सा परसी नहीं थी। परसी नहीं मतलब बोल सकते हैं कि क्या है कि आ, कि ऐसा मन का विचार रखना कि दूसरे के लिए जलन की भावना रखना। तो इस टाइप की औरत थी ये आपका कौन, इनकी मंझली भाभी, ठीक है, सुगा के। काहे थे ओकर नहराई तनी बेसी चास बारी और चमक दमक है, क्योंकि ये जो मंझली का नहिरा में मायके में क्या था कि थोड़ा ज़्यादा ही आपका चास बारी था, मतलब खेती बाड़ी था, और चमक दमक अच्छा खासा था। इस कारण से ये यहाँ पे भी आपका क्या करती है, अपना दबदबा दिखाती है, ठीक है। उस सभी गोतनी उकसुवेत रही तले जे सुगिया के एते दुलार देले वो मुड़े चढ़तो। तो वो लोग वो क्या करते रहती थी कि सबको उकसाते रहती थी, है ना। उकसाती किस तरीके से कि सुगिया को जो है ना, सुगा को इतना दुलार से रखेंगे ना तो वो क्या है कि हमारे माथे पे चढ़ जाएगी, ठीक है। माथे पे चढ़ेगी और जो मन करेगा वो करेगी, ठीक है। ऐसा ये बाकी के जो आपका 6 भाइयों की और पत्नियां हैं उनको ये बोलती है, ठीक है। आए लूर नए सीख ले ओकर ससुर घरे के लोग सातों गोतनी के ढेर लगाए के गाड़ देवतीन। तो क्या बोला जा रहा है कि ये जो है ना कि ये मंजली गोतनी और भी बोलती है कि आगे बढ़ करके ये बोलती है कि जो है ना कि ये कुछ लूर नहीं सीखेगी, मतलब कुछ गुण नहीं सीखेगी ना, तो ये जब ससुराल जाएगी ना तो ससुराल में कोई गुण नहीं होने के कारण इसको जब गाली दिया जाएगा ना तो हम लोगों के नाम से गाली दिया जाएगा कि इतनी सारी भाभियां थी, इन्होंने इसको कुछ नहीं सिखाया। तो ये सारा आपका क्या है, ऐसा ये अपने जो और भी गोतनी हैं उन लोगों को उकसाती हैं, ठीक है। यह बुझा मता कर बादे सातों गोतनी खुनुस खोजे लागल थीन। अब क्या है कि इतना समय आपस में डिस्कशन करने के बाद में वो लोग क्या है कि कोई ऐसा उपाय सोचने लगती हैं कि सातों खैतला पितला में तू सुगा खोज पुछार किए करे, कि उपाय सोचने लगती है कि क्या करेंगे, कि आप कैसे सुगा को परेशान करेंगे, है ना। तो अब क्या करता है, सातों खैतला पितला अब है कि सातों खाना पीना खाती थी, मैं तो सुगा के कौन पुछार किए करे। लेकिन सुगा का कौन आपका पुछार करता है, उसके भाई लोग क्या बोल के गए थे कि हमारे पीछे क्या है, सुगा का ध्यान रखना, क्योंकि हमें लोग क्या है इसके माँ बाप हैं। लेकिन क्या है कि आप सुगा का पुछार क्यों करने लगा, मतलब सुगा कैसी है, क्या खा रही है नहीं खा रही है, उसका कोई देख रेख नहीं कर रहा है अब, ठीक है। बेचारी सुगा खैले ही तो खैले ही, भूखे ही तो भूखे ही। क्या बोला जा रहा है कि सुगा खाई है तो खाई है, और नहीं तो भूखे ही तो भूखे ही है। जे भौजी सब पहले सुगा के नूनी नूनी कहत अलथिन से आप ओकरिया एहलो सुगिया कहे लागल थीन। अब क्या बोला जा रहा है, जो भाभी लोग इसको पहले सुगा को नूनी नूनी कहा करती थी, अब उसको क्या बोलने लगी, एहलो सुगिया कह के बुलाने लगी, है ना। ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला दे के पानी भर आने कहलथिन। अब क्या है कि इन लोग है ना कि इन लोगों अब साजिशें करना स्टार्ट कर देती है। साजिशें में ये करने लगती हैं कि इसको कैसे परेशान करें हम लोग, ठीक है। परेशान करने के लिए ये लोग क्या करती हैं कि जो सुगा है, सुगा को एक फूटा हुआ घैला देती है, घड़ा देती है, फूटा हुआ घड़ा देती है, और उससे बोलती है कि पानी भर के लाने के लिए। अब फूटा हुआ घड़ा से ये क्या कर गई, कैसे पानी ले आएगी, ठीक है। तो ये इसके लिए एक परेशानी था। तो वो देखते हैं कि ये क्या कर पाती है या नहीं कर पाती है ना। एहले सुगिया एहलो सुगिया बांध ले भोर के घैला पानी ले आन, तबे खुदे चुनिक मार देबो ढुक चले। क्या बोल रही है कि इनकी भाभियाँ बोलती हैं कि एहलो सुगिया सुगिया जाओ तुम क्या करो, बांध से तालाब, बड़ा तालाब होता है उसको बांध बोला जाता है, ठीक है। तो बड़ा तालाब को याद रखना कि उसी को बांध बोला जाता है। तो वहां से बोलती है कि बांध से क्या करना है, तुमको एक घैला एक घड़ा पानी भर के लाना है, तभी हम क्या करेंगे, तुमको खुदी चुनी की मान ढुक चल देंगे, मतलब खाने के लिए देंगे, ठीक है। बेचारी सुगा घैला लेके बांध के लिख और घाटे बैठ के फकर फकर कांदे लागली। क्या बोला जा रहा है, बेचारी सुगा क्या करती है, ये जो फूटा हुआ घड़ा रहता है ना उसको लेकर के जाती है बांध में जाकर के, मतलब तालाब में जाकर के वो क्या करने लगती है, रोने लगती है ना। फकर फकर कांदने लगना मतलब कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कान रोने लगती है, ठीक है। अब क्या बोलती है, किस तरीके से रोती है वो देखते हैं, ठीक है। सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे बांधे बेंग सुगा कांदो हो। तो ये इस तरीके की राग के साथ में वो रोने लगती है कि सुन चरैया हमर बड़ी दुख, है ना, कि मेरा बहुत ही दुख है चरई, ठीक है। चिड़िया को चरैया बोले जाते हैं ना। सातों भाई बनीजे गेला, सातों भाई भौजी बड़ी दुख देला। क्या है कि सातों भाई व्यापार करने के लिए गए हैं और सातों भौजी हमें बहुत ही दुख दे रही हैं। और बांधे बेग
सुगा कांदा हो आवारे बांधे बेंग, मतलब कि वो क्या करती है, आह्वान करती है। बेंग मतलब कि मेढक का है ना, मेढकों को आह्वान करती है कि आओ आ जाओ तालाब के मेढकों, हमें क्या है, तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, इस तरीके का आह्वान करते हुए ये रोती है। ठीक है, सुगा कांदा सुन के बांधक बेंग सुगा ठीन आई आई के पूछे लागल थे, नोनी तो काहे कांदे हैं। ठीक है, अब क्या है कि इस तरीके के करुण भावना के साथ में ये रो रही थी, तो क्या करती है कि बांगे बांधे बैंग मतलब कि बांध के जितने तालाब के जितने भी मेढक होते हैं वो सब आती हैं सुगा के पास और कहलतीन कि नूनी तुम काहे कांदे हैं, कि नूनी मतलब प्यार से नूनी इसको बोला जा रहा था, तो नूनी तुम तो काहे कांदे हैं, तो ये पूछती हैं इनकी जो मेढक सब होती है तालाब की, वो सब पूछती है इससे। ठीक है, सुगा अपन भूर गईला उस सबे के देखा है कि भौजी सबके कहल बात सुनाई देली। तखन भूरके भूरके बेंग बैस गेला और सुगा पानी भूर के घार गोरली। क्या वो है कि सुगा जो है ना कि इनकी जो भाभिया कंडीशन रखी रहती है कि आपका क्या है कि खाना तभी मिलेगा जब आपका क्या है खुदी चुनिक मार तबे तबे ढुकचे ले देंगे, जब आपका खाने के लिए देंगे, जब आपका क्या है कि सुगा क्या करती है फूटा हुआ घैला से पानी लेके आएगी। ये सारा कथा क्या है अपने मेढकों को ये बता देती है ना। अब क्या करेगी ये मेढक सब, तखन भुरके भुरके बेंग सब बैस गेला। तखन भुरके भुरके बेंग बैस गेला और सुगा पानी भर के घार घूर गेली। अब क्या बोला जा रहा है कि ये जो है ना कि ये सारा बात इसको वो बता देती है मेढक साहब को, तो मेढक साहब क्या करती हैं, जितना घड़ा में आपका भूर के मतलब कि जितना छेद होता है ना, उन सारे छेद में ये सब मेढक साहब जा करके आपका बैठ जाती हैं, जिससे वो छेद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और वो उसी आपका घड़े से वो क्या करवाएंगी, फाइनली ये सुगा जो है पानी भर के ले आ पाती है। ठीक है, तालाब से सातों गोतनी भोरल घैला देख के सुगा के बड़ी सुगा के खुद ही चुनिक मार दे पियले देलथिन। सुगा लोरो पोछल और मारो पियल। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि सातों गोतनी ना है कि उसका एक घड़ा पानी लाया हुआ देख करके उसको खाना देती है, खुद ही चुनी का मार देती है ना, खुद ही चुनी का मार ढुकचल देलथिन पियल देलथिन। ठीक है, वो उसको पीने के लिए दिया जाता है। उसके बाद में सुगा क्या करती है, रो रो करके अपना आंसू भी पोंछते जाती है और वो मार को भी पीती जाती है। ठीक है, दूसरे दिन सातों गोतनी बिहानी सुगा से कहलती, हाँ सुगा के कहलती। अब दूसरे दिन याद आता है, दूसरे दिन क्या करती हैं, फिर से सुगा से ये लोग आपकी भाभिया लोग सातों भाभियाँ इसको कहती हैं, क्या कहती हैं, देखते हैं कि ये जो है कि अगले दिन ये लोग क्या करती हैं, फिर से क्या कहती हैं। ठीक है, एहलो सुगिया बैसल बैसल खैले तो नदी बैलियो न जोड़, तो क्या बोल रही हैं कि दूसरे दिन फिर आ गया, तो दूसरे दिन क्या करती हैं कि ये लोग बोलती हैं कि क्या है कि बैठे बैठे तो क्या होगा, खाने से तो आपका नदी बलियो नहीं जुट लो। तो ये क्या है कि कहावत है जिसमें क्या बोला जाता है कि किसी को आपका ट्यून करना है, उसको क्या करना है कि उसको बोल सकते हैं कि एक तरीके का बर्खास्ता करना है, तो क्या करते हैं, इस तरीके का शब्द का यूज किया जाता है कि क्या है, बैठले बैठले खा ले नदी के बलियो ना जोड़। तो मतलब कि बैठे बैठे तुम खाओगे तो क्या है कि तुमको तो कुछ ऐसा में क्या है कि ये सब भी नहीं, खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का कहावत ये बोल रही है ना। आज बोन से बिन बांधा के एक बोझा काट ले आन। अब क्या बोल रही हैं कि जाओ जंगल और जंगल से क्या करो, बिना बांधे ही एक बोझा तुम क्या करो, काट ले आओ। काठ लकड़ी को बोला जाता है ना, मोटा मोटा लकड़ी को काठ बोला जाता है, कि बिना बांधे ही तुम क्या करो, एक बोझा काट ले आओ। ठीक है, तबे खुद चुनी की मार देबो, तो तब क्या करेंगे हम तुमको खुद चुनी का मार खाने के लिए देंगे। ठीक है, फिर सुगा कांदल कांदल बोन बाटे सो जाली। फिर क्या करती है सुगा है ना, रोते रोते जंगल की तरफ जाती है। मैं तो बांधना काट बिन बांधना काट लेगती तो लेगती कैसे, लेकिन वो क्या जंगल की तरफ तो जा तो रही है, लेकिन वो सोचती है कि बिना बांधना का हम कैसे जंगल से कैसे ये लकड़ियाँ ले जाएंगे। यह सोच के बोने के भीतर कांदे लागले। ठीक है, अब क्या करती हैं कि यही सोच करके ना कि वो क्या करती है जंगल के अंदर रोने लगती है सुगा। ठीक है, सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनी जे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला। आवारे बोने सांप सुगा कांदो। तो क्या है, इस तरीके के राग के साथ में वो रोने लगती है कि सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला। मतलब कि सुनो चरैया सब, चिड़िया सब, हमें क्या है, हमारा मेरा बहुत ही दुख है कि सातों भाई लोग मेरा क्या है बनीजे गए हुए हैं, व्यापार करने गए हैं, और सातों भौजी लोग क्या है हमें बहुत ही दुख दे रही हैं। ठीक है, इस तरीके के राग के साथ में वो रो रही है। करुण कांदा सुन के बोने सभी जीव जंतु सुगठिन आय के गोठाए गेला। अब क्या है कि इस तरीके के करुण रोना रोते हुए सुन करके जितने भी जीव जंतु होते हैं जंगल के, ठीक है, वो आपका क्या है कि सुगा के पास में आकर के गोठा जाते हैं, मतलब जमा हो जाते हैं। पूछलते हैं काहे कांदे हैं सुगा, तो वो लोग पूछती हैं कि सुगा तुम काहे रो रही है। तखन सुगा अपन भौजी सब एक बात कही देली। क्या है, तो सुगा क्या करती है कि इनकी जो भाभिया बोली रहती है जो कि बिना रस्सी का तुमको क्या करना है, काठ लाना है। काठ लकड़ी को बोला जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना कि काठ लाने के लिए बोला जाता है, ऐसा नहीं
हैं कि लकड़ी ऑप्शन में सारे टाइप का आपका क्या है कि बनाया रह सकता है ना, कि एक ही चीज़ को अलग अलग, कि काट लाने के लिए बोला गया था, झुरी लाने के लिए बोला गया था, पत्ते लाने के लिए बोला गया था। इस टाइप से आपका क्या है कि अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। तो उसमें से हमें क्या है कि ये जो बेस्ट ऑप्शन को जो एग्जैक्ट हमारा कहानी में यूज किया गया है लोक कथा में, वो हमें यूज वहाँ पे बतानी है ऑप्शन में, ठीक है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग टाइप का ये क्रिएट कर देते हैं क्वेश्चन को। इस कारण से हमें क्या करना है कि हर एक चीज़ को ध्यान से यहाँ पे पढ़ना है, हर एक शब्द को ध्यान रखना है कि क्या लाने के लिए बोला जाता है, और सांप में भी कौन सा सांप हेल्प करता है, और बैंग हेल्प की थी नदी घैला से पानी लाने के लिए, या किन्होंने हेल्प किया था, ठीक है। किस तरीके के आलापना के साथ में ये रोती थी, वो सारी चीज़ें हर एक शब्द को हमें ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तखन सुगा अपन भौजी सब एक बात कही कही देली। तखन अब क्या है कि ये जो है ना कि सारे जीव जंतु इसके पास में आ जाते हैं इसकी करुण रोना रोते हुए सुन करके। तो क्या है, सुगा जो है ना कि वो अपनी जितनी भी भाभीियों की बोली हुई बातें होती है वो सारा का सारा इन लोगों को सुना देती है ना। तखन एगो लंबा धमना साहब काटे मेधाई गेले और कहले, आओ सुगा ई बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे रखिए। अब क्या बोला जा रहा है कि जब ये सारा बात बता देती है सारे जीव जंतुओं को, तो आप क्या करेंगे कि जीव जंतु क्या उनमें से एक सांप होता है, धामना सांप होता है। सांप का नाम भी याद रखना है, कौन सा सांप हेल्प करता है इसका, धामना सांप। धामना सांप क्या करता है, लंबा होता है और ये लकड़ी में काट में पूरी तरीके से मेधा जाता है। मेधा जाना मतलब कि उस तरीके से लिपट जाना कि वो सारे लकड़ियाँ एक साथ बन जाएगी, ठीक है। उसको उठा करके सुगा को क्या बोलता है कि उठा के ले चलो, है ना, लकड़ियों को। अब लकड़ियाँ क्या है, बन गई हैं। और जब रखोगे तो धीरे धीरे रखना, नहीं तो हमें पटक दोगे तो हम क्या होंगे, हमको चोट लग जाएगा, ठीक है। घर में ले जाके रखोगे तो धीरे धीरे रखना, ठीक है। इस तरीके का सुगा को बोलता है ये सांप, और उठा करके फिर सुगा को ले जाने के लिए बोलता है ना। सुगा बिन बांधना के बोझा बिन बांधना काठे के बोझा लई के घार घोर लिया। अब क्या सुगा जो है ना, बिन बांधना का ये जो काठे के बोझा था, लकड़ियों का जो बोझा हुआ था, बोझा मतलब कि इस तरीके का आपका लकड़ियों का गुट है ना, उनको उठा करके ले आती है धीरे धीरे। बोझा आंगने रख ली, तखन सांप बोझा से बाहर आए और बोन घुर गया। अब क्या है, धीरे धीरे वो जंगल से ला करके वो क्या करते हैं, आंगन में रखती है लकड़ी को। अब इसके बाद में क्या होगा कि जो सांप था वो धीरे धीरे वहां से निकलता है और जंगल की तरफ सांप चला जाता है। कौन सा सांप था ये, धामना सांप, ठीक है। बहुजी सब ननंदे के लूर देख के मुंह मुड़े हाथ ले लेला। अब क्या है भौजी साहब ना कि इसकी भाभिया है कि इतना लोर देख के, इतना गुण देख करके, लोर मतलब गुण है ना, इतना गुण देख करके अपनी ननंद का, सुगा का इतना गुण देख करके सब लोग क्या है कि अपने हाथ में माथा पकड़ लेती हैं, ठीक है। माथा पकड़ लेती है मतलब सोचने लगती है, ठीक है। माथा पकड़ लेना के, हाथ मुड़े हाथ ले लेना के, यही यहाँ है कि वो लोग सोचने लगती है ना, उन लोग तो परेशान हो जाती है। तकर बाद ओकरा खुदी चुनी के मार देलथिन। सुगा सुरप सुरप मार पिए लागली। उसके बाद में क्या है कि ये लोग है ना खुदी चुनी का मार देती हैं कि सुगा को खाने के लिए। उसके बाद में सुगा क्या करती है, इसको पीने लगती है ना, सुरप सुरप के पीने लगती है, ठीक है। घुर दिन बिहानी सातों गोतनी एगो जोतल बारी एक पहिला सिर सा छीटी के सुगा के कहलथिन। अब क्या है, अगले दिन फिर होता है। अगले दिन क्या करती हैं कि एक बारी में, जोता हुआ बारी में है ना, जिसमें हल चलाया रहता है, उस बारी में एक पहिला सरसा छिड़क देती है ना। छिड़क देने से और कहती हैं क्या, एक सुगिया सिरसा बीच के पहिला टब होरे पारबे तबे खुद ही चुनिक मार देबो। अब क्या है कि ऐसा कंडीशन रख दें कि क्या है कि जितना सरसा का दाना जो होता है, सरसों का दाना बहुत ही छोटा छोटा होता है, और उसको जुता हुआ खेत में आपका क्या है कि छिड़क देने के बाद में इसको बोल रही हैं कि ये सारा सरसा को क्या करो तुम, चुन के ये पहिला में भर पाओगे, है ना। पहिला क्या होता है, एक बर्तन टाइप का होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, मापने के लिए यूज किया जाता है ना। तो मापने के लिए यूज किया जाता है, उसमें बोला जाता है कि ये क्या करोगे, तो हम एक पहले यहाँ पे छिड़क दिए हैं हम लोग, तो अब क्या करो तुम इसको पूरा एक एक करके चुन के इसमें भर पाओगे सरसों को, तभी हम लोग क्या करेंगे, तुमको खुद चुनी का मार खाने के लिए देंगे, है ना। सुगा काकी आगू अंधार बुझाए लागले। अब क्या सुगा है ना कि ये सब सोच करके, सुन करके वो क्या, उसके आंखें के आगे ना पूरा अंधेरा छा गया कि ये हम कैसे कर पाएंगे, है ना। सरसों इतना छोटा छोटा कि जुता हुआ कैसे हम कैसे चुन पाएंगे। सुगा जुतल बारी बैस ले कांदे लागली। अब क्या है, सुगा वहाँ पे जुता हुआ बारी में बैठ करके रोने लगती है ना कि कैसे करेंगे, ठीक है। सुन के सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भोजी बड़ी दुख देला, आवा रे चरे चुनगुनी सुगा कांदो, ठीक है। अब क्या है कि वो लोग आपका फिर वही राग के आलापना के साथ में ये रोने लगती है कि सुन के सुन चरैया हमार बड़ी दुख, ठीक है, कि मेरा बहुत ही दुख है चिड़िया सब, सुनो मेरे दुख, ठीक है। सातों भाई बनीजे गेला। सातों भाई लोग क्या है, बनीजे गए हैं व्यापार करने। भौजी सब बड़ी दुख देला, है ना। सातों भौजी हमको बहुत ही दुख दे रही है। आवारे चरे चुनगुनी सुगा कांदो। आवारे चरे चुनगुनी मतलब बुलाती है, आह्वान करती है चरे चुनगुनी लोग को, है ना, चिड़िया लोग को, कि सुगा रो रही है, तुम लोग आओ।
मेरी मदद के लिए, ठीक है। अब क्या है, ओकर कांदा सुन के आकाश से उड़े एगो पेला पाल पेले पेरेवा सुगा ठिन आए के पूछल थे। अब क्या है कि ये जब इस तरीके का विचार अलापना के साथ में रो रही होती है, तो वो क्या करते हैं कि जो आकाश में पेरेवा उड़ रही थी, पेरेवा मतलब कि इसको कबूतर को बोला जाता है, ठीक है। तो सुगा के पास में कबूतर आकर के पूछती हैं, एक पाल एक पाल पेरवा सूगा, एक पाल पेरवा सूगा मतलब का क्या मतलब यहाँ पे है, एक पाल मतलब कि एक झुंड है ना, एक झुंड जो है ना पेरवा का, पेरवा मतलब ये कबूतर है, ठीक है। एक कबूतर का एक झुंड है जो सुगा के पास आता है और इससे पूछता है, नूनी तो काहे कांदे हैं। तो इससे पूछते हैं कि क्या है कि नूनी तुम काहे रो रही है। तखन सुगा अपन भौजी सब बात सुनाई कहली, जे एक पहले सरसा ई जोतल बारी से कैसे बिछब। तो ये सारा जो है ना अपनी भाभीियों की जो कंडीशन थी वो सारा इन लोगों को सुना देती है और कहती है कि एक पहला जो आपका सरसा है वो हम इस जोते हुए खेत से कैसे चुनेंगे, ठीक है। तखन चाड़ा चाड़ी सब पैरवा गोटे जोतल खेत ले छिटल सरसा बीच बीच पहला भोर देलथिन और पैरवा उड़ गेला। अब क्या है कि ऐसा होता है, उस कारण से क्या कहते हैं कि जितना भी पैरवा होती हैं, जितने भी कबूतर होते हैं, चाड़ा चाड़ी वो क्या करती है, दाना चुनने में एक्सपर्ट होती हैं। तो वो क्या करती हैं, इसकी जो कंडीशन थी वो सुन करके क्या करती हैं कि ये चुनने लगती हैं और सरसों को चुन चुन के ये जो पहला था पहला को भर देती हैं, ठीक है। सुगा पहला लेके घर को लिया। अब क्या है, पहला जो भर गया, अब पहला लेकर के वो क्या करेंगी, घर घूम जाती हैं, ठीक है। भोरल पहला देख के सातों गोतनी हैचक। तो आप क्या बोला जा रहा है कि ये भरा हुआ पहला देख करके ना कि ये तो छोटा छोटा दाना होता है, ये इम्पॉसिबल काम होता है, लेकिन ये भी चीज़ कर ली, ठीक है। तो ये सब सोच करके ये लोग हाईचक में पड़ गई है ना, हाईचक में पड़ गया, दुविधा में पड़ जाना, ठीक है। हाईचक मतलब दुविधा में पड़ जाना, ठीक है। अबरी करता तो करता कि ये लोग सोचने लगती है इतना गुणवान है ये, है ना, कि अब हम करेंगे तो करेंगे क्या, कैसे परेशान करें। सब बुद्धि भई गेलन। अब क्या है कि सब बुद्धि बधाई भई गेलन, है ना, कि इन लोगों के जितना इन लोग बुद्धि लगा रही थी ना, जितना दिमाग लगा रही थी इसको परेशान करने के लिए, सब फेल हो गया, है ना। बुद्धि बधाई हो गेलन मतलब कि सब इन लोग का जितना दिमाग लगा रही थी इसको परेशान करने, सब फेल हो गया। सुगा के खुदे चुनिक मार दियल बादे सातों गोतनी एके एके माथा खटके लागला जे आबरे की उपाय करल जीते, ठीक है। तो सुगा को क्या करती है, ये लोग फिर खुद चुनी का मार खाने के लिए देती है और उसके बाद में फिर ये लोग सोचने लगती है कि अब क्या उपाय किया जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसने सोचते बुझे एक दिन बीत गेले। अब क्या है कि ऐसने सोचते सोचते क्या है कि एक दिन बीत जाता है। सुगा के मने भेले जे भौजी सब अबरी ओकरा नहीं सतैबथिन। अब क्या है, सुगा सोचती है मन मन में कि क्या है कि अब इसकी भाभियाँ ना इसको नहीं परेशान करेगी, ऐसा ये सोचती है मन मन में, ठीक है। एक दिन बीत जाता है ना, तो एक दिन इसको कुछ नहीं काम करने के लिए बोला जाता है, तो इसके मन में विचार आने लगा कि अब क्या है भाभिया इसको नहीं सताएंगे, ठीक है। तखने एक दिन सातों गोतनी सुगाठी नाय के दुलार से कहलते। तो अब क्या है, तभी क्या है कि एक दिन ना सुगा के पास में आती हैं सातों गोतनी और बड़ी बड़ी प्यार से कहती हैं, है ना। दुलार से कहना मतलब प्यार से कहती है, नूनी सुगा हमीन तोरा जते जते बा दुख दे लियो सब भुलाए जी हाँ, और दादा सबके नाई कही नाई सुनाई दिया। तो क्या बोल रही है कि ये जो है ना कि भाभिया बोल रही है इसकी सुगा से कि क्या है कि नूनी सुगा कि प्यार से नूनी भी बोलती थी, है तो कुछ काम करवाना हो रहता था तो ये नूनी बोलती थी, ठीक है। कि नूनी सुगा जितना भी तुमको हम लोग दुख दिए हैं ना वो सब क्या है कि भूल जाना और अपने भाई लोग को, अपने भैया लोग को ये सब कुछ भी सुना मत देना, ठीक है। इस तरीके का आपका ये बोलती है ना। तनी थाइम के, उसके बाद तनी थाइम के मतलब थोड़ा थोड़ा देर रुक करके ये भाभी फिर क्या बोलती है, नूनी बड़े दिन से डूमे तियन घारे नाई भेल है से चला डूमेर पारे ले। तो थोड़ा देर रुकने के बाद में ये जो भाभियाँ हैं ना वो बोलती हैं कि नूनी कि बड़े दिन से हम लोग क्या है कि डूमेर तियन नहीं खाए हुए हैं, तो चलो आज क्या करेंगे, हम लोग डूमेर तोड़ने के लिए जाते हैं, ठीक है। प्रेमिक प्यासल मानुस पैरम पहले पिघल जाए। तो अब क्या है कि प्रेमिक प्यासल मानुस मतलब कि प्यार के भूखा हुआ इंसान ना प्यार पाने से वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से पिघल जाता है। तो वही चीज़ आपका क्या है, गल जाए, है ना। तो यहाँ पर बोला जाए कि प्रेमिक प्यासल मानुस प्रेम पहले गल जाए। तो ये चीज़ है कि गल जाए मतलब क्या है कि पिघल जाती है ना, तो वो पूरी तरीके से पिघल जाती है। तो इसने सुगा अपन भौजी सब एक संग खावा पिया करल बादे पछिया लड़के हासिल खेलन डूमेर पारे ले चल ली। तो क्या है कि अब इसको प्यार मिल गया तो ये क्या करती हैं और चलाती हैं इनकी भाभियाँ कि हम लोग डूमेर पारने चलेंगे, पारने मतलब गिराने, है ना। तो डूमेर को गिराने चलेंगे, उसका सब्जी बनाएंगे, ठीक है। तो वो ये क्या करती है, प्रेम मिल जाता है ना इसको, तो ये क्या करती है हंसते खेलते अपनी भाभियों के साथ में ये जो है कि चल देती हैं। कहाँ चल देती हैं, खाना पीना खाने के बाद में ये चल देती हैं पछिया लेके। पछिया क्या होता है कि छोटा सा एक आपका क्या होता है खांची जो होता है ना, खांची इसका आपका बोल सकते हैं खांची का
छोटा आकार का ये होता है पचिया, ठीक है, पचिया का यूज करते हैं, है ना। उसको उठा करके ले जाते हैं ये लोग कहाँ पे आपका, उसको डुमर पारने के लिए, है ना, डुमर तोड़ने के लिए ले जाते हैं, ठीक है, सुगा को। बोने भी तरह को गाछे लुगदी रकम डुमर फरल हलक। अब क्या है कि बोन के जंगल के अंदर में क्या होता है, बोर मतलब जंगल, जंगल के अंदर में क्या है, एक पेड़ में ना लुगदी रकम मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गुच्छेदार आपका डुमर फरा फला हुआ था। सातों गोतनी सुगा के ठेल धकेल के डुमर गाछे चढ़ाए देलथिन। अब क्या सातों गोतनी जो थी ना, ठेल धकेल करके पीछे से धक्का मुक्का लगा करके, धक्का लगा करके ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ा देती हैं, है ना। जावले सुगा डुमर तोड़ तोड़ के गिरवे लागली। अब क्या है, जब तक से ये सुगा क्या है डुमर तोड़ के गिराने लगती है, तावले सातों गोतनी गाछे चारों बाटे कुएर कांटा और बाबला कांटा बोझा बोझा दे के घेर देलथिन। अब क्या है कि तब तक क्या करती हैं सातों गोतनियां ना, कि ये पेड़ के नीचे कुएर कांटा, कांटा का भी नाम याद रखना है कि कौन कौन सा कांटा ये क्या करती है, घेर देती हैं ला करके। तो ये कुएर कांटा और बाबला कांटा ला करके पेड़ के नीचे घेर देती हैं ना, कि आप उसको तो सुगा को ऊपर चढ़ा दिए हैं उसको गिराने के लिए, और नीचे से ये लोग क्या कर दे रही है, कांटा घेर दे रही है ना, सुगा नहीं उतर पाएगी इसके लिए, है ना। सुगा देख के हाई चेक। अब क्या है, सुगा क्या है देखने के बाद में वो तो हाई चेक पड़ जाती है ना, दुविधा में पड़ जाती है कि कैसे ये क्या कर रही है मेरी भाभी, अभी तो बहुत ही प्यार दिखा रही थी और अभी क्या कर रही है, कांटा लगा दे रही है जब हम पेड़ के ऊपर चढ़ गए हैं तो, ठीक है। तो देख करके उसको तो कुछ समझ ही नहीं आने लगता है, ठीक है, कि ये तो हाईचेक में पड़ जाती है कि ये सब क्या नाटक कर रही थी अभी तक, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि कौन कौन सा कांटा यहाँ पे घेरा जाता है इन लोगों के द्वारा, तो कोयरे कांटा और बावला कांटा, ठीक है, तो कांटा का नाम याद रखना है, ठीक है। सातों गोतनी हिलल हिलल घार घुरला आसुगा एकाई डुमर गाछे रही गेली। अब क्या है, सातों गोतनी है ना कि हिलल हिलल मतलब कि ऐसे तो वो लोगों को कुछ करना नहीं था, है ना, डुमर उमर से कोई मतलब नहीं था, तो ये लोग अपना क्या है कि घर घूम जाती हैं, है ना। तो हिलल हिलल घर घूमला, उसके बाद में क्या है, नाभिक चिकित्सा कर ली और क्या है, सुगा अकेले ही पेड़ के ऊपर रह जाती है, ठीक है। अब क्या है, नाभिक जिज्ञासा कर ली मैंने, सब बेकार, लेकिन वो उतरने की कोशिश करती है लेकिन सब ये जो इसका उपाय होता है सब बेकार पड़ जाता है ना। तखन सही अरुण बोने सुगा कांदे लागले। तो क्या करती है इस बोन में आपका इस जंगल में वो सुगा रोने लगती है ना। सुन के सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनी जे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे परदेसी दादा सुगा कांदो। तो उसी भावना के साथ में फिर ये रोने लगती है, चरे सब सुनो, है ना, मेरी भाभियाँ जो है ना बहुत ही हमको परेशान कर रही हैं, बहुत ही दुख दे रही हैं, मेरे भाई लोग आपका बनीजे गए हैं। और ये जो अपने भाई लोग को, दादा लोग को, है ना, भैया लोग को बुलाती हैं और आह्वान करते हुए, आवा रे परदेसी दादा, मतलब परदेश में गए हुए दादा लोग, है ना, भैया लोग, आ जाओ आप लोग, है ना, सुगा कांदो। सुगा सुगा क्या है, आपकी बहन जो है वो रो रही है, ठीक है। इस तरीके की आलापना करके वो रोने लगती है और अपने भाइयों को बुलाने की कोशिश करती है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सुगा के कांदा सुन के बोने चरे चुनगनी पशु पाखी सब कांदे लागला। अब क्या है, सुगा का जो ये करुण भावना के साथ रो रही थी, तो ये इसकी रोना सुन करके जितने भी पशु पक्षी होते हैं सब रोने लगते हैं ना। तावले रात भई गेले, तब तक से रात हो जाता है। गाछी डारी सुगा पटाई के कांदते रह लिया। अब क्या है, आप पकड़ के पटाई के कांदते रह लिया। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि लेकिन क्या है कि पशु पक्षी ये लोग तो आपका क्या है कि कांटा को हटा नहीं सकती थी, ठीक है, कांटा को हटाने के लिए ये काबिल नहीं है, ठीक है। तो वो लोग क्या करती हैं कि वो भी इसके सुगा के चोरे चुनगिनी सब भी क्या करती हैं, सुगा के साथ में रोने लगती है ना। तावले रात भई गेले, तब तक रात हो जाता है। गाछे डारी सुगा पाटे की कांदे रह लिया और सुगा रात भर क्या है कि पेड़ के ऊपर में पकड़ के ही, पेड़ के डाल पकड़ के ही रोते रह गई है। सातों राती ओहे डहरे सही है, राती ओहे डहरे सातों भाई बनीच से घूरल हला। उसी क्या है, उसी रात को सातों भाई ना बनीच से घूमे हुए थे, उसी रास्ते से, ठीक है, व्यापार करके घूम रहे थे सातों जन। सही डुमर गाछे तरह साथाए लागला। अब क्या है कि रुकने के बाद में वो लोग घूम रहे थे तो थक गए थे, जिस वजह से वो क्या कहते हैं, उसी डुमर के पेड़ के नीचे वो लोग क्या है साथाए लागला, मतलब कि थोड़ा सा आराम करने लगते हैं। तकर छोट भाई गाते एक दो टुपका लोअर गिरले। अब क्या है, तब क्या होता है, छोटा भाई के शरीर में, गात का क्या मतलब होगा, शरीर में एक दो बूंद क्या होता है, लोअर गिरना है, आंसू गिरता है, ठीक है, लोअर मतलब आंसू, ठीक है, आंसू गिरता है। ई बात जखन वो भाई सबके सुनौलन तखन वो सब लुअठी जलाए के गाछ ऊपरे ताके लागल थिन। तो ताकते रहला। उ सबे देखल थिन जे डुमरे के डारे उस सब एक दुल रही थी बहित सुगा कांदा ही। तो क्या है कि ये जो है ना कि ये लोग, आपका छोटा भाई बताता है कि मेरे शरीर में क्या है, आंसू गिरा हुआ है,
तो वो लोग क्या करती हैं, जो आपका उसके भाई लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि लुआठी जला के, मतलब कि एक लकड़ी जला करके वो लोग ऊपर देखने लगते हैं ना, तो देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। वो लोग देखते हैं क्या कि इन लोग का डोमेर का डाल में ना उन लोगों की जो प्यारी बहन है ना, दुलरैती बहन है, वो सुगा कांदा ही, मतलब सुगा वहाँ पे बैठ करके पकड़ करके डाल को पकड़ करके रो रही है ना। चाड़ा चाड़ा काटा झोटा वो सब उखराय फेंकलथिन आर सुगा के नाम भाई एके एके कहनी सुनलथिन, सातों जन रागे कांपे लागला। अब क्या है कि चाड़ा चाड़ी मतलब जल्दी जल्दी कांटा झोटा जो लगाया हुआ था बाबला का और कोयर का कांटा, उस सबको ये लोग उखाड़ के फेंक देते देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं कि अब वो लोग उतारते हैं सुगा को, और उतार करके एक एक करके पूरी पूरी कथा सुनते हैं, है ना, पूरी पूरी बात सुनते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम कैसे पेड़ के ऊपर गई, है ना, और नीचे से कांटा किसने लगाया, ये सारे की सारी बातें सुनते हैं। सातों जन रागे सुनने के बाद में क्या है कि गुस्सा से, है ना, सातों जने रागे कांपे लागलत, मतलब गुस्सा से सातों जन, है ना, सातों भाई जो थे वो उनका शरीर कांपने लगता है गुस्सा से, ठीक है। झलफले सबिन घार घुरला, झलफले मतलब कि इसमें शब्द आ सकता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव में कि इन लोग जो है सातों भाई जो है कब जंगल से घूमते हैं, तो झलफले या फिर आपका झलफले मतलब होता है भिनसोरा, है ना, सुबह से थोड़ा सा पहला वाला, थोड़ा पहले का समय। तो ये सब हमारे ऑप्शन में हो सकता है कि दोपहर में घूमे हुए थे, भिनसरे में घूमे हुए थे, ठीक है, इस टाइप का, है ना, शाम में घूमे हुए थे, तो हमें याद रखना है, या रात में घूमे हुए थे तो हमें याद रखना है कि झलफले सभी ने घर अइला, ठीक है। ये लोग क्या है झलफले आते हैं मतलब सुबह होने से थोड़ा सा पहले घर आते हैं ना। तो जनी सब जनी सब बड़ी मान खातिर करे लागल थीन। अब क्या है कि वो लोग जब घर आते हैं तो इनकी जो पत्नियां होती हैं वो बहुत ही मान करने लगती है, मान मतलब कि स्वागत करने लगती है अपने पतियों का, है ना। सातों भाई सुगा ठेकान पूछलथिन जे जनी सब कहलथिन जे नूनी बाहर बाटे खेले गेला। तो क्या करते हैं सातों भाई है ना सुगा का पता पूछते हैं कि सुगा कहाँ है ना, सुगा कहाँ है, ये सब पूछते हैं। तो ये जो इनकी पत्नी होती है वो कहती है क्या कि नूनी जो है ना बाहर तरफ खेलने के लिए गई है ना। तो ये इस तरीके का बहाना देती हैं ये। इतना सुन भाई कि सातों भाई एक राग नाय समरल लेन और सातों जने के दोमठे लागल थे। अब क्या है इतना सुनने के बाद में इन लोगों का तो सारे सच्चाई पता था, तो ये लोग क्या है इन लोगों का गुस्सा में थे ये लोग, ठीक है। तो गुस्सा में होने की वजह से क्या है कि इन लोगों का गुस्सा और भी नहीं संभला जब ये लोग इनकी जो पत्नियां हैं वो सारा झूठ बोल रहे बताई, तो ठीक है। और इस वजह से क्या करते हैं ये लोग जो है ना दोमटे लागल थे, मतलब अपनी पत्नियों को ये लोग पीटने लगते हैं ना। सातों जने माई को बाप को करके चाय करके चिचियाए लागल थे और कहे लागल थे जे हमें सोच लो जे सुगा पार घर जेता से ले उनका लोहरे परीक्षा कर रहे लिए। तो ये लोग फिर भी क्या बोलती हैं कि इन लोगों की पिटाई होने लगती है ना, तो वो ये लोग अपना बहाना फिर से देती हैं क्या कि हम लोग सोचे क्या कि ये जो है ना सुगा जो है दूसरे के घर जाएगी, ठीक है। ये लोग जब चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है ना, चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, और बाद में ये लोग बोलती हैं क्या कि हम लोग सोचे क्या कि सुगा है ना कि दूसरे के घर जाएगी, तो इसका क्या है गुण का हम लोग परीक्षा ले रहे थे, है ना, लोहरे परीक्षा ले रहे मतलब इसकी गुण का परीक्षा ले रहे थे, ठीक है। तो तावले सुगा है के भौजी सबके समर्थन कर लेन, तखन सातों भाई ऊ सबे के छाड़ देलथिन मारे ले। अब क्या है कि जब ये सब होता है ना तो वो सातों जो आपके भाई होते हैं उनको मारने के लिए छोड़ देते हैं, और मारने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि अब सुगा आकर के इन लोगों भाभीियों का भी पच लेती है, तो ये लोग मारने के लिए इसको छोड़ देते हैं अपनी पत्नियों को। उसके बाद में कुछ दिन सभी हंसी खुशी से रहला। अब कुछ दिन क्या होता है कि सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद तावले सुगा जोर जोर से जोर नार पहाड़दारी भेले। अब क्या है कि तब तक से सुगा का जो है ना कि जोर नार मतलब कि उसका जो आपका दूल्हा देखने का वो आपका कहाँ होता है पहाड़ की तरफ होता है। बिहाग दिन जखन सुगा विदाई भेले ससुर घर जाए लागले तखन सातों भाई और सातों गोतनी भूकर भूकर कांदे लागले। अब क्या होता है सुगा का जब शादी हो जाता है और वो ससुराल जाने लगती है तो सातों भाई और सातों भाई इसको भाभिया जो होती है वो क्या होती है कि भोकर भोकर के रोने लगती है, मतलब चिल्ला चिल्ला करके रोने लगती है, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या पहली लोक कथा जो आपका शांति भारत जी जिसके लेखक थे, और ये लोक कथा आपका 7 भाई और 1 बहन खत्म होता है इस वीडियो में। चूंकि हमारा ये काफ़ी लंबा हो चुका है तो हम क्या करेंगे अगले वीडियो में हम इसका जो भी आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं किस टाइप के ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं वो कवर करेंगे, ठीक है।